बड़वानी दे रहा है बालिका शिक्षा के सपने को पूरा करने में साथ। महर्षि वैष्णव भौगोलिक चुनौतियों को पीछे छोड़ तेजी से बढ़ा बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आगे। एजुकेट गर्ल्स ने बड़वानी में मनाया 15वां स्थापना दिवस। बड़वानी बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर लाभकारी संस्था एजुकेट गर्ल्स ने इस साल अपने 15 सालों का सफर पूरा किया है। इस अवसर पर संस्था ने बड़वानी में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। संस्था वर्तमान में मध्य प्रदेश के 4 जिलों में स्कूल से वंचित बालिकाओं की पहचान कर उनके नामांकन, ठहराव व कौशल विकास के स्तर को बढ़ाने में सरकार और समुदाय के साथ मिलकर काम कर रही है। इस कार्यक्रम में बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में एवं बड़वानी पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला भी उपस्थित थे। देखें विस्तृत समाचार इस रिपोर्ट में। एक दशक में मेन स्ट्रीम किया है तो स्कूल में लाए हैं। फिर इसके साथ में इसके साथ जरा सा चार या 5 लोग थे हम ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस वक्त पाली जिले में संस्था या एनजीओ क्या होता है वो लोग नहीं जानते थे। हम लोग जेंट्स के साथ जाते थे काम करने, तो सीधा सा ये होता है कि आप तो इस गैर मर्द के साथ में घूम रहे हैं, आपको आपके ऊपर ताने मारते थे। उस सिचुएशन से निकल के हम लोग फिर भी लड़कियों के लिए काम करते रहे थे। ट्रेन कोऑर्डिनेटर दिन भर काम करके रात को ऑफिस में आके घुटते थे। अक्सर मैं उनका खाना बना के भेजती थी। फीमेल एम्प्लॉय हमारे साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं था। एक फील्ड कोऑर्डिनेटर महिला थी। मेरा नाम रोहित चतुर्वेदी है और मैं एजुकेट गर्ल्स संस्था में एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन लीड काम कर रहा हूँ। तो संस्था एजुकेट गर्ल्स जो है बड़वानी में विगत 6 सालों से काम कर रही है। काम की शुरुआत इस प्रकार से हुई थी कि हम लोग सबसे पहले गाँव में सर्वे किया। चूँकि हमारा ज़िला हम ट्राइबल ज़िले में रहते हैं, तो हमारे ज़िले में बहुत ज़्यादा मतलब जो शिक्षा का परसेंट है वो बहुत कम है। उसमें से बालिका शिक्षा का बहुत कम है। तो उसको लेके हमने काम शुरू किया। काम में हमने सर्वे किए थे। सर्वे के बाद में हमने उनका एनरोलमेंट के ऊपर काम किया। उन बच्चियों जो बच्चियां गांव में बकरी चरा रही है, जो बाहर है, उन बच्चियों को स्कूल लाने तक का ब्रिज का काम हमने किया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम लोग जो शासकीय अमला है उसी के साथ में हम मिलके काम करते हैं। सर, इसमें कुछ बालिकाएं या बालक जो है, जैसे मेडिकल वेस्ट, जो पार्टी के अंदर हमने एक समाचार घोषित किया था, मेडिकल वेस्ट ढूंढ रहे थे बालक आदिवासी बालक और कुछ बच्चे जो अशिक्षित अभी भी शिक्षा से वंचित है, तो उनके लिए क्या प्रयास करेंगे सर? जी चिन्हित करेंगे सर उनको आप? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संस्था की शुरुआत हुई थी वो एक्चुअली ये लिंग असमानता को लेके ही हुई थी, जो इनको हम बोलते हैं जेंडर बायसनेस बोलते हैं। क्योंकि हमारी जो संस्थापिका हैं उनके साथ में बचपन में इस प्रकार से हुआ था कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई थी। फिर उन्हें कुछ ऐसा कोई एक वॉलंटियर मिला जो उन्हें शिक्षा से जोड़ दिया। तो आज वो जो उनके मन में दर्द था उसी से उन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी। तो उससे ये होता है, अभी हम गांव में बात करें, यदि हमारे हम टीम बालिका बनाते हैं, वॉलंटियर्स हमारे हर गांव में रहते हैं, यदि वो वही सोच उन तक जाएगी, वही लोग वो अपने आसपास के घरों में बताएंगे, वो जो घर रहेंगे वो दूसरों को बताएंगे। इस प्रकार से हमारे जो एक सोच है कि हम लोग लिंग भेद को दूर कर पाएं, वो आगे बढ़ती रहेगी। जैसा कि आपने लिंग भेद दूर करने का बातचीत करेंगे, तो सर मेरा एक निवेदन है, किन्नर जो जाति है उसके अंदर जो बच्चे गोद लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सर वो शिक्षा से वंचित रहते हैं। तो आपके द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया एनजीओ के माध्यम से उनको शिक्षा देने को प्रयास किए जाएंगे किन्नर समाज के जो बच्चे? हम लोग, मैं फिर से बताता हूँ, हम लोग सर्वे करते हैं। सर्वे में गांव में यदि कोई भी बच्चा आइडेंटिफाई होता है जो ड्रॉप आउट है, हम उसको लेके काम करते हैं। इसमें कोई जातिगत या फिर हम बोल सकते हैं सामाजिक इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। यदि वो बच्चे हमें मिलते हैं तो हमारा जो मुख्य काम है कि हम लोग उनको जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसके साथ में उनको जुड़वा दें।
नहीं पर सर मेरा एक निवेदन है, किन्नर समाज वो बच्चे बोल रहे हैं, वो शिक्षा से वंचित होते हैं, वो बच्चे किन्नर बोल जाते हैं, तो उनके लिए कोई प्रयास कर रहे कि नहीं कोई शिक्षा के? स्पेसिफिक ऐसे अलग से नहीं है, बट हम लोग सर्वे के दौरान जो हमें बच्चे मिलते हैं उसके लिए काम करते हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम महर्षि वैष्णव है और मैं एजुकेट गर्ल्स संस्था में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर काम करता हूँ। मुंबई हेड ऑफिस में काम करता हूँ। सर आपको बड़वानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर एनजीओ को गठन करके जहाँ पहुँचाने के क्यों आवश्यकता है? सर हम सिर्फ उन्हीं ज़िलों में काम करते हैं जहाँ पर ज़्यादा बच्चियाँ स्कूल के बाहर हैं, और अब भारत में बहुत चंद ऐसे ज़िले बचे हैं जहाँ पर बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती है। वो लार्जली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। सो हम एमपी में बड़वानी में मौजूद है, झाबुआ में मौजूद है, अलीराजपुर में मौजूद है, खंडवा में मौजूद है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये सारे जो भी एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हम जिन्हें कहते हैं, जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहीं पर हम काम करते हैं। हम और कहीं नहीं काम करते, हम अर्बन एरियाज़ में काम नहीं करते, हम सिर्फ रूरल एरियाज़ में काम करते हैं। अच्छा, बड़वानी में ये एनजीओ कब से संचालित हो रहा है? सर अभी हमारा ये 22-23 जो है वो हमारा छठा साल है। छोटा सा तो जो प्रथम दिनांक से जो एनजीओ का गठन हुआ था बड़वानी में, हाँ जी। से आज दिनांक तक आपने जो उसमें प्रयास प्रगति पाई गई, और उसके अंदर और प्रयास में क्या आवश्यकता, क्या कमियां पाई गई, जिसको सुधार की आवश्यकता है? सर हमारी जो संस्था है एजुकेट गर्ल्स संस्था, वो 3 पिलर्स पे फोकस करती है। एक है आइडेंटिफिकेशन और एनरोलमेंट, मतलब उन बच्चियों को ढूंढना जो स्कूल के बाहर है और उनको शिक्षा के साथ जोड़ना, दैट्स एनरोलमेंट, ठीक है, वो एक पिलर है। दूसरा पिलर है रिटेंशन, नामांकन के बाद क्या होता है उनके साथ। जैसे कलेक्टर साहब ने भी कहा कि बच्चियां रेगुलर नहीं है स्कूल में, तो उन्हें रेगुलर करने में हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनका रिटेंशन, साल दर साल उनका स्कूल में ठहराव इम्प्रूव करना, उस पर भी हम फोकस करते हैं। और तीसरी कड़ी है लर्निंग, जहाँ पर हम सरकार के करिकुलम के साथ साथ एक रेमीडियल सप्लीमेंट्री करिकुलम जो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, अंग्रेज़ी और गणित में फाउंडेशनल स्किल्स जिसे हम कहते हैं, उस पर फोकस करता है। तो बड़वानी में अब 6 साल में हमने सरकार के साथ मिलके, कम्युनिटी के साथ मिलके, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।